संसार एक ऐसा है कि जितना करते हैं ना उतनी एनर्जी बढ़ती जाती है, बैटरी फुल होती जाती है चार्जिंग से। तो हमारे संत कहते हैं कि यह मूर्ख मानव झूठे जंजाल में फंसा है, ये व्यर्थ ही परेशान दुखी दुखी सा इस जग में भ्रमता है। व्यर्थ ही यह सिर्फ 5% दुखी रहता है। देखिए घर में क्या हो रहा है इसकी इसे चिंता नहीं होती। इस सिर्फ मनुष्य देहधारियों की बात कह रहा हूं, अन्य देह वालों को नहीं। अन्य देह वाले तो अपना ही देखते हैं, वो सिर्फ अपना ही देखते हैं। उनका कहना है कि मैं और वो, मैं और वो, यही सत्य है। और यह मनुष्य देह वाले क्या कहते हैं कि वो इतना सुखी क्यों है, अरे उसके घर में ऐसा क्यों है, उसकी बेटी वहां जा रही है, उसकी बहू ये कर रही है, वो बाबा जी आए हैं वहां ऐसा कर रहे हैं। वो मनुष्य मैं नहीं देखता कि मैं क्या कर रहा हूं। मनुष्य खुद को नहीं देखता, वो पराये घर में ही झांकता है। निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुखी राजा को भारी। राजा कहे सम्राट सुखी और सम्राट कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे ब्रह्मा सुखी, ब्रह्मा कहे सुखी विष्णु को भारी। और दास कहे सब ने विचारी। बिना हरि नाम कई सगळो जग दुखारी। सरकार इस जग में यह क्या है, मृत्यु लोक, मृत्यु लोक, कर्म लोक। यहां पर सुखी कोई नहीं है। तन धर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया गया। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी कोई ना तुलसीदास। सुखी कोई नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जीव गर्भ में रहता है तब तो कहता है, जीव गर्भ में रहता है तब तो कहता है कि हे परमात्मा एक बार मुझे मुक्त कर दे, दोबारा
इस पंच भौतिक जेल में दोबारा नहीं आऊंगा। तेरा नाम रटूंगा, तेरा नाम रटूंगा और बस बस तेरा नाम ही रटूंगा। मगर बाहर जैसे ही आता है लिपटा जाता है। किससे? किससे सरकार? मां से। सबसे पहले मां से, या मेरी मां है, यो मेरो पिता है, यो मेरो भैया है, जा मेरी बहन है। सब मेरे मेरे में लिपटा जाता है, जबकि मेरे मेरे जो उसे घेरे खड़े हैं एक दिन रास्ता छोड़ देंगे। मेरे मेरे जितने घेरे खड़े हैं ना, एक दिन रास्ता छोड़ देंगे। भैया जल्दी निकालो। मगर ये मेरे मेरे के चक्कर से हम कब छूटेंगे? जब हरि नाम का सहारा लेंगे, राम नाम का सहारा लेंगे, सत्संग का सहारा लेंगे। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने भी कहा है, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। कि राम एक ऐसा है, राम मेरे मेरे में नहीं आता, भाई में बहन में अलग अलग नहीं आता। राम इनसे सबसे अलग है। उसका तो बखान उस नाम का नारद सारद शेष तक नहीं कर सके। मैं जड़मती दुर्बुद्धि कैसे कहूं, नहीं कह सकता। राम को कहा नहीं जाता, राम को महसूस किया जाता है। मगर महसूस कैसे होगा? महसूस हमें गुरु कराते हैं। गुरु के पास हम जाते हैं। गुरु मतलब ऐसा नहीं कि उठाकर कान फूक दिए, कंठी माला दे दी, तिलक चंदन कर दिया, गुरु हो गए। गुरु वह जो हमें सत्य बताए, जो हमें राम के बारे में बताए, सत्संग बताए। हमारे महापुरुषों ने कहा है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिन सत्संग
बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। विवेक मतलब जानकारी। हम कोई बात करते हैं और कोई व्यक्ति समझदार होता है, जो हर वस्तु के बारे में जानता हो, सत्संग के बारे में, व्यवहार के बारे में, अन्य वस्तुओं के बारे में, उसे क्या कहते हैं हम? कि विवेकी है, बहुत विवेकी है। विवेकी मतलब समझ, समझदार। विवेक मतलब समझ, विवेकी मतलब समझदार। और व्यक्ति समझदार कब होता है? हर चीज को समझने, जानने, महसूस करने योग्य कब बनता है? जब वो गुरु के शरण में जाएगा और गुरु के शरण में गुरु सेवा कर सत्संग प्राप्त करेगा। हरि के, राम के करीब पहुंचने के लिए सत्संग के अलावा दूसरा कोई मार्ग है ही नहीं। क्योंकि हम सत्संग करेंगे तो विवेक होगा, विवेक मतलब ज्ञान होगा, और ज्ञान होगा तो भक्ति उत्पन्न होगी। और हरि तो सिर्फ भक्त को ही मिले हैं, हरि सिर्फ भक्तों को ही मिले हैं। आप हमें बताओ